अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल पैथोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गेंग्रीन, या इसको गेंग्रीनस नेक्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो जब हम नेक्रोसिस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक टाइप था नेक्रोसिस का, जिसको गेंग्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। ठीक है ना। सो गेंग्रीन या गेंग्रीनस नेक्रोसिस क्या है, इसके काजेस क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और ये क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं गेंग्रीन या गेंग्रीनस नेक्रोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सो डिफिनीशन में क्या है, गेंग्रीन की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं, या गेंग्रीन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। गेंग्रीन एज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज। याद रखिए कि गेंग्रीन जो के है ये नेक्रोसिस का एक टाइप है, यानी हम वहाँ पर पढ़ सकते थे, लेकिन इसको मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया था क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और इसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर रखा। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये नेक्रोसिस का एक टाइप है, यानी गेंग्रीन भी नेक्रोसिस ही है। ठीक है ना। गेंग्रीन नेक्रोसिस ही है। ठीक है ना। ये नेक्रोसिस का एक टाइप है या टिश्यूज का नेक्रोसिस है विथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एडिशन हुआ है कि नेक्रोसिस के साथ साथ इसमें क्या है, विथ सुपर एडेड पुट्रीफेक्शन, ये एंजाइमेटिक डीकम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक चीज ऐड हो गया और वो क्या है, पुट्रीफेक्शन। पुट्रीफेक्शन का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना। जिस तरह हम इसको कहते हैं खराब होना। ठीक है ना। तो मतलब ये कि इसमें एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन होती है और फर्दर टिश्यूज जो कि है उसकी डिस्ट्रक्शन अकर होती है। ठीक है ना। तो ये नेक्रोसिस ही है। गेंग्रीन जो कि ये नेक्रोसिस का टाइप है या नेक्रोसिस ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड होता है, जिसकी वजह से टिश्यू जो कि है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको कहते हैं पुट्रीफेक्शन, इसको कहते हैं। ठीक है ना। खराब होना इसको कहते हैं, खराब होना। और ये क्यों होता है, क्योंकि एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर एंजाइम एक्ट करते हैं और एंजाइम की वजह से यहाँ पर डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है ना। और या नेक्रोसिस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये सेकंड डिफिनेशन थोड़ा कुछ अच्छा डिफिनेशन है। ठीक है ना। आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। गेंग्रीन एज अ क्लिनिकल कंडीशन। गेंग्रीन ये एक ऐसा क्लिनिकल कंडीशन है, यानी ये एक क्लिनिकल कंडीशन है इन विच एक्सटेंसिव टिश्यू नेक्रोसिस, इन जिसमें क्या होता है कि वो टिश्यू जिसमें नेक्रोसिस हुआ है। ठीक है ना। यानी एक नेक्रोटिक टिश्यू जो कि है इट इज कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये मोर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इन जिसमें क्या होता है कि एक नेक्रोटिक टिश्यू जो कि है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है टू अ वेरिएबल डिग्री बाय सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है ना। और ये क्यों होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन जाता है एक नेक्रोटिक टिश्यूज, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है ना। कि इसमें यानी टिश्यू ऑलरेडी डेथ हुआ है, सेल डेथ हुआ है या टिश्यू डेथ हुआ है। ठीक है ना। फिर डेथ के बाद उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। नेक्रोसिस मैंने आपको पढ़ाया, इस पर 2-3 लेक्चर लिए टाइप्स पर। ठीक है ना। कि क्या होता है कि सेल डेथ के बाद इसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। लेकिन फिर नेक्रोसिस के बाद दोबारा यहाँ पर बैक्टीरियल जो कि है इन्फेक्शन काज होता है, यानी दोबारा बैक्टीरिया अटैक करेगा और यहाँ पर इन्फेक्शन जो कि है पैदा करेगा। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये नेक्रोसिस के बाद हुआ है। ठीक है ना। एक तो पहले इन्फेक्शन हो जाता है, सेल डेथ होता है, सेल डेथ के बाद नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, फिर नेक्रोसिस के बाद दोबारा बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो इसको इसलिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये दूसरी बार हो रहा है। ठीक है ना। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो नेक्रोटिक टिश्यूज है ये मोर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन को कहते हैं गेंग्रीन, इसको कहते हैं गेंग्रीनम, इसको कहते हैं गेंग्रीनम। दिस इज कॉल्ड गेंग्रीन। इस तरह के क्लिनिकल कंडीशन को कहते हैं गेंग्रीन, यानी गेंग्रीन। अगर हम इसको शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूँ तो गेंग्रीन क्या है, गेंग्रीन है पहले नेक्रोसिस, यानी पहले नेक्रोसिस हो जाएगा, प्लस नेक्रोसिस के बाद इसमें दोबारा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा,
यानी इसी नेक्रोटिक टिश्यू में दोबारा इंफेक्शन हो जाएगा। और फिर क्या है, फिर है पोट्रीफेक्शन। पोट्रीफेक्शन क्या मतलब है, डिस्ट्रक्शन, फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पुट्रिफेक्शन जो कि ये खराब होना, सड़ना, सड़ना जिसको कहते हैं, खराब होना, सड़ना, डिस्ट्रक्शन को कहते हैं पुट्रिफेक्शन। यानी गैंग्रीन में क्या है कि नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद इसमें दोबारा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फिर जो कि पुट्रिफेक्शन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं गैंग्रीन। इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन को कहते हैं गैंग्रीन या गैंग्रीनस नेक्रोसिस भी इसको कहते हैं। सो अगेन आई रिपीट, गैंग्रीन क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो गैंग्रीन एज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू with superadded putrefaction in enzymatic decomposition, or gangrene is a clinical condition in which extensive tissue necrosis is complicated to a variable degree by secondary bacterial infection। यानी गैंग्रीन क्या है, नेक्रोसिस है प्लस इंफेक्शन यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन और फिर पोट्रीफेक्शन हो गया। मैं दोबारा आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूं कि गैंग्रीन या गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या चीज़ है। जब कोई टिश्यू जो कि इस पर बैक्टीरियल इंफेक्शन या कोई भी स्टिमुलस आ जाता है, इंजरी वगैरह आ जाती है, तो सेल डेथ अकर हो जाता है, जिसके बाद फिर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसी नेक्रोटिक टिश्यूज में जब दोबारा बैक्टीरिया अटैक करता है, जब दोबारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और फिर इसके बाद प्रोट्रीफेक्शन होता है, यानी ये टिश्यू मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस क्लिनिकल कंडीशन को कहते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस, इसको कहते हैं। ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। काजेस ऑफ गैंग्रीन, गैंग्रीन के क्या क्या काजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो काज है वो है आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो आर्टरी है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। याद रखिए कि गैंग्रीन का जो मेन काज है, दो काजेस हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, गैंग्रीन के दो मेन काजेस हो सकते हैं। एक क्या है, जब किसी भी टिश्यूज या नेक्रोटिक टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, यानी जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। या अगर नेक्रोटिक टिश्यू या किसी भी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है, जिसको इस्केमिया कहते हैं, कि ठीक है ना। तो ये दो मेन काजेस है, नेक्रोसिस की भी और गैंग्रीन की भी, ये दो मेन काजेस है। एक जो कि क्या है, हाइपोक्सिया, और दूसरा क्या है, इस्कीमिया, ठीक है ना। यानी जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए या ब्लड सप्लाई कम हो जाए, सो दीज टू आर द मेन कॉजेस ऑफ गैंग्रीन। सो पहला रीजन क्या हो सकता है, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन। जाहिर बात है कि जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं ब्लॉकेज को, पहले भी मैंने आपको इसकी मानी जो कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। यानी जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो जाहिर बात है फिर टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगा और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। तो सबसे पहला काज क्या है गैंग्रीन का या गैंग्रीनस नेक्रोसिस का, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू। अब आर्टरी क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, आर्टरी क्यों ब्लॉक हो जाती है, तो नीचे इसके भी मैंने कुछ रीजंस लेके हैं, जिसमें पहला रीजन क्या है, थ्रोम्बोसिस ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें ब्लड वेसल जो के हैं ये सख्त हो जाते हैं ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो कैल्सिफिकेशन की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है वो होता है, जिसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल जो कि ये हार्ड हो जाते हैं। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल या फैट्स एक्यूमुलेशन की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी वहाँ पर जो कि है फैट्स या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है। तो इस तरह की जो आर्टरी होती है, यानी जो एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी है, इसकी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है, थ्रोम्बोसिस। अच्छा, थ्रोम्बोस किसे कहते हैं, थ्रोम्बोसिस जो ब्लड क्लॉट होता है, वहां पर जो ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो इसको कहते हैं थ्रोम्बस, या इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से आर्टरी जो कि ये ब्लॉक हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, गैंग्रीन अकर होगा। दूसरा वजह क्या है, एम्बोलस है। एम्बोलस और थ्रोम्बोसिस में डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। एम्बोलस किसे कहते हैं, एम्बोलस वो चीज़ होता है, वो इन्हीं कोई केमिकल हो सकता है। तो क्या होता है कि जब ये एम्बोलस जो कि है ब्लड में जाता है, तो आगे जाकर जब कहीं पर आर्टरी जो कि है ये नैरो या कंस्ट्रिक्ट हो जाती है,
तो ये जो एम्बोलस पार्टिकल है ये उसके थ्रू पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वहां पर ये एम्बोलस या ये जो पार्टिकल है फर्दर जो पास नहीं हो रहा है, क्योंकि आर्टरी ब्लॉक है, आर्टरी नैरो हो गया है, आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गया है, कोई भी रीजन हो सकता है, आगे आर्टरी में कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये जो एम्बोलस पार्टिकल है ये आगे नहीं जाता है, तो ये एम्बोलस वहां पर पड़ा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मजीद ब्लड सप्लाई को स्टॉप करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये एम्बोलस पार्टिकल, ये कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन अगर ये ब्लड पार्टिकल हो, ब्लड क्लॉट हो, तो फिर इसको कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एम्बोलस होगी या इस प्रोसेस को कहते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस में ये है कि इसमें ब्लड क्लॉट होगा। एम्बोलिस कोई भी, ब्लड क्लॉट के अलावा और भी कोई पार्टिकल हो सकता है, कि कोई एयर ड्रॉपलेट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नहीं, ब्लड पार्टिकल के अलावा कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एम्बोलिज्म की वजह से भी गैंग्रीन अकर हो सकता है। थर्ड रीजन क्या है आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन का? थर्ड रीजन है डायबिटीज डिजीज हो सकता है। तो डायबिटीज में भी इस तरह आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज यानी लॉस ऑफ सेंसेशन रिजल्टिंग एंड रिपीटेड ट्रॉमा एंड इंक्रीज सब्सिटिबिलिटी टू इंफेक्शन लीड टू गैंग्रीन वेरी कॉमनली एंड डायबिटिक पेशेंट। क्या होता है डायबिटिक पेशेंट में कि ये बहुत ज्यादा कॉमनली होता है डायबिटिक पेशेंट में, कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है आर्टरीज की, तो इस वजह से फिर जो आर्गन है, जो टारगेट आर्गन है, तो इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन अकर होता है, ठीक है ना। ये अगर उसमें कोई इंजरी, इसमें कोई पेन वगैरह होता है, तो डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर वहां पर इंफेक्शन होता है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, कोई भी चीज होती है, ठीक है ना, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, ठीक है ना। और इस वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन के चांसेस वहां पर फिर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन, हमें कब इन्फेक्शन का पता चलता है? जाहिर बात है, जब वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, कोई पेन वगैरह होता है, तो फिर हमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पेन, कोई दर्द, कोई पेन वगैरह नहीं होता है, कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता है, यानी होता है लेकिन पेशेंट को फील नहीं होता है, क्योंकि उसको लॉस ऑफ सेंसेशन, उस पार्ट का लॉस ऑफ सेंसेशन हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से इंफेक्शन जो कि ये मोर सब्सेप्टेबल हो जाता है उस रीजन में, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि मजीद या फर्दर इंफेक्शन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है और गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। सो डायबिटीज जो कि है ये भी एक काज है गैंग्रीन का। और ये जो हमने पढ़ा लॉस ऑफ सेंसेशन, ये भी आर्टीरियल ब्लॉकेज या आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें? बर्जर डिजीज एंड रेनट डिजीज। बर्जर डिजीज कौन सा डिजीज है? बर्जर डिजीज जो के है, बर्जर डिजीज, इसको, इसका एक दूसरा नाम भी है बर्जर डिजीज का, इसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरम भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरम भी इसको कहते हैं बर्जर डिजीज। और अच्छा, इस डिजीज में क्या होता है, ये आमतौर पर ये जो डिजीज है बर्जर डिजीज, ये क्रोनिक स्मोकर में होता है मोस्टली। क्रोनिक स्मोकर का क्या मतलब है? यानी जो फॉर लॉन्ग टाइम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, जो क्रोनिक स्मोकर्स है उसमें ये डिजीज होता है बर्जर डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पाँव की उंगलियां वगैरह होती है ना, ये मोस्टली उंगलियां जो कि ये खराब हो जाती है बर्जर डिजीज में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कि है रेनर डिजीज। रेनर डिजीज में क्या होता है? रेनर डिजीज, रेनल डिजीज ये होता है कि बाज़ औक़ात टेम्परेचर की वजह से या कुछ इमोशंस की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। मोस्टली जो हाथ पाँव के जो उंगलियां है, यानी जो फिंगर्स है, इसमें ज़्यादा ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या इमोशन की वजह से भी, जो कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मोस्टली हाथ पैर के, यानी जो हाथ के होते हैं या पैर के होते हैं, तो उसकी जो फिंगर्स होती है इसमें ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं रेनल डिजीज, इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में क्या होता है, इन तमाम कंडीशंस में आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन के मैंने कुछ और
वो भी लेके है, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे रीजन जो कि है ये ऑब्स्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए कि ये इस इन चीज़ों में क्या होता है, ऑब्स्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जिसकी वजह से गैंग्रीन अकर होता है। सो गैंग्रीन का पहला जो काज है वो क्या है, ऑब्स्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी एक रीजन हो सकता है गैंग्रीन का, ठीक है ना। इन्फेक्शन में क्या है, बॉयल्स है, अच्छा कार्बंकल्स है, गेज गैंग्रीन है, गैंग्रीन ऑफ स्क्रोटम है, ठीक है ना। गेज गैंग्रीन तो गैंग्रीन का एक टाइप है, ठीक है ना, और ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गैंग्रीन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का गैंग्रीन जिसमें इन्फेक्शन होता है। इन सारी चीजों में क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ गैंग्रीन। अच्छा, इसमें ये दो टर्म्स है, एक बॉयल्स है और एक कार्बंकल्स है। ये कैसे कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए बॉयल्स का क्या मतलब है, बॉयल्स का बॉयल जो के है ये एक स्किन इन्फेक्शन है। मोस्टली ये जो हेयर पॉलिकल होता है, हेयर पॉलिकल में ये शुरू होता है ये इन्फेक्शन। और फिर क्या होता है कि जिस एरिया में ये इन्फेक्शन हुआ है स्किन में, ठीक है ना, तो वो एरिया जो के है वो रेड हो जाता है, पहले रेड हो जाता है, ठीक है ना। फिर वहां पर कुछ लम्स डेवलप हो जाते हैं, लम्स। और फिर कुछ दिनों बाद जो के है वो लम्स जो के है वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट पस, जिसको पस कहते हैं, PUS, पस में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्किन के नीचे ये इन्फेक्शन होता है। बॉयल्स क्या है, बॉयल्स ये स्किन का इन्फेक्शन होता है जो स्किन के नीचे अकर होता है, मोस्टली हेयर पॉलिकल में ये होता है। पहले क्या होता है कि जहां पर ये इन्फेक्शन हुआ है, पहले वो एरिया जो के वो रीजन जो के रेड होता है, फिर रेड के बाद ये कुछ दिनों बाद जो कि व्हाइट पस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं बॉयल्स, इसको कहते हैं। फिर कार्बंकल्स किसे कहते हैं, कार्बंकल जो के है ये जब बॉयल्स के, ये जो पहले हमने पढ़ा बॉयल्स, जब बॉयल्स के क्लस्टर जो के है जो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कई बॉयल स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है जिसको बॉयल कहते हैं। अब ये बॉयल्स जो के ये जब बहुत ज्यादा बॉयल्स जो के है आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और ये पेनफुल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द करता है, पेन करता है, तो फिर इसको कार्बंकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम वर्ड है, लेकिन कार्बंकल्स क्या है, ये जब सिवियर बॉयल्स हो और जिसमें कई ज्यादा बॉयल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रुप शक्ल इख्तियार करता है, जिसका पेन जो के है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल बन जाता है, तो इसको कहते हैं कार्बंकल्स। तो ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें इंफेक्शन अकर होता है और जिसमें क्या होता है, जिसमें गैंग्रीन अकर होता है। तो सेकंड काज गैंग्रीन का इंफेक्शन भी है। थर्ड जो कि क्या है, ट्रॉमा है। फॉर एग्जाम्पल क्रश इंजरीज, क्रश इंजरीज का क्या मतलब है, यानी कोई भी मैकेनिकल इंजरी जिसका कोई मैकेनिकल काज हो, प्रेशर की वजह से, या डायरेक्ट कोई मैकेनिकल इंजरी हो जिसमें हमारे मसल सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्रश इंजरीज, इसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रेशर सोर्स किसे कहते हैं, प्रेशर सोर्स, प्रेशर सोर्स इसको कहते हैं कि जो एरिया जो के है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही साइड पर कई ज्यादा टाइम तक जो के है आप सोते हो या बैठते हो या खड़े होते हो, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम एक ही पोजीशन पर खड़ा या बैठने की वजह से वो एरिया जो के है, जो स्किन एरिया है वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो रेड हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रेशर सोर्स, इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वो बेड रेडन पेशेंट्स इसमें आ सकते हैं, यानी जो बेड पर पड़े होते हैं, चल नहीं सकते, तो इसका जो बैक एरिया है, बैक एरिया, तो वो जो कि है रेड हो जाता है और इसमें इंफेक्शन अकर होता है, तो इसको कहते हैं प्रेशर सोर्स। या फॉर एग्जांपल कोई बंदा व्हील चेयर पर बैठा है कई ज्यादा वक्त तक, ठीक है ना, और ये चल नहीं सकता है, तो जो व्हील चेयर लोग हैं या जो बेड पेशेंट्स है, बेड पर पड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन पर बैठने, लेटने या खड़े होने की वजह से जो स्किन जो कनेक्टेड होता है उस एरिया के साथ, तो वो स्किन जो के वो खराब हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रेशर सोर्स, इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, कुछ फिजिकल एजेंट्स, ये तो ट्रॉमा हो गया, क्रश इंजरीज हो गया, प्रेशर सोर्स हो गया, एक्सेट्रा। अब कुछ फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बर्न्स है,
ठीक है ना। फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट किसे कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट जो कि है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या फील किया होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से सर्दी में क्या होता है कि हमारे जो ये फिंगर्स है, फिंगर्स ये बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं। फिंगर्स जो रीजन है, या टोज हो गया, या नोज हो गया, नाक हो गया, या कान हो गए, एयर, या चीक्स हो गए, या चिन हो गया, ये पार्ट्स हमारी बॉडी के जो कि ये थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा बहुत जल्दी फ्रीज हो जाते हैं सर्दियों में, ठीक है ना। तो जब ये पार्ट्स हमारी बॉडी की ये पार्ट्स फॉर एग्जांपल फिंगर्स है, टोज है, नोज है, एयर्स है, चीक्स या चिन हो गया, ये ज़्यादा कूल की वजह से, सर्दी की वजह से ये जब फ्रीज हो जाते हैं तो ये पार्ट्स जो कि है हमारी बॉडी की ये पार्ट्स रेड बन जाते हैं, फिर जो कि हार्ड हो जाते हैं और जर्द बन जाते हैं, पेल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है ना। दे इन्हीं अगेन आई रिपीट, फ्रॉस्ट बाइट कैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी में कूलिंग की वजह से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स फॉर एग्जांपल फिंगर, टोज, नोज, एयर, चीक्स एंड चिन जो के ये फ्रीज हो जाते हैं और नम हो जाते हैं और हार्ड भी हो जाते हैं और पेल भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो इसमें भी जो कि गैंग्रीन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। कुछ ये फिजिकल एजेंट्स भी गैंग्रीन काज कर सकते हैं या कुछ केमिकल्स है जो गैंग्रीन काज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था काजेस ऑफ गैंग्रीन, जिसमें पहले क्या था, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन था। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या किया चीज, तो ये कुछ कंडीशन मैंने डिस्कस किए। दूसरा क्या था, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से और कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं गैंग्रीन के टाइप्स की तरफ आते हैं। गैंग्रीन के टाइप्स कि गैंग्रीन के कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप है, और हम हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो गैंग्रीन की थ्री टाइप्स है। एक को कहते हैं वेट गैंग्रीन, जिसको मॉइस्ट गैंग्रीन भी कहते हैं, और दूसरा है ड्राई गैंग्रीन, और थर्ड जो के वो है गैस गैंग्रीन, ठीक है ना। असल में गैंग्रीन के सिर्फ ये दो टाइप्स है, वेट गैंग्रीन एंड ड्राई गैंग्रीन, ठीक है ना। लेकिन ये जो थर्ड टाइप है जो गेज गैंग्रीन है, ये असल में ड्राई गैंग्रीन का एक टाइप है, यानी इसी से ये डिराइव हुआ है, ठीक है ना। असल में ये ड्राई गैंग्रीन का एक सब टाइप है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने गैंग्रीन को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेट गैंग्रीन जिसको मॉइस्ट गैंग्रीन भी कहते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ। ये स्टार्ट करते हैं वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन को स्टार्ट करते हैं कि वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन का क्या मतलब है। सो वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन इज दैट टाइप ऑफ गैंग्रीन इन व्हिच टिश्यू अपीयर्स मॉइस्ट, यानी इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं ये मॉइस्ट होते हैं, ठीक है ना। इट रिजल्ट फ्रॉम सीवियर बैक्टीरियल इंफेक्शन सुपर इम्पोज ऑन नेक्रोसिस, और ये क्यों होता है, ये सीवियर बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होता है, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया था। अच्छा, वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन की ये बहुत बड़ी अलामत है कि इसमें जो टिश्यूज होते हैं ये मॉइस्ट होते हैं, ठीक है ना। टिश्यूज आर मॉइस्ट एंड दिस टाइप ऑफ गैंग्रीन, इसलिए इसको वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं। वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन की पैथोजेनेसिस क्या है, वीनस एज वेल एज आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, यानी इसमें आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे ही होता है, लेकिन आमतौर पर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी वेट गैंग्रीनस आकर होता है। दूसरा रीजन क्या है, टिश्यूज आर मॉइस्ट ड्यू टू एडिमा। अच्छा, इसमें टिश्यू क्यों मॉइस्ट होते हैं, टिश्यू हमने कहा कि इसमें टिश्यू मॉइस्ट होते हैं, तो मॉइस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एडिमा की वजह से एंड वीनस कंजेशन की वजह से। वीनस कंजेशन का क्या मतलब है, वीनस ब्लॉकेज की वजह से। वीनस कंजेशन इसको कहते हैं कि जितना जाहिर बात है आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को, आर्गन्स या टिश्यूज को ब्लड आता है, जबकि वीन्स के थ्रू वापस जाता है, ठीक है ना। तो आमतौर पर क्या होता है कि वीन्स बाजों का ब्लॉक हो जाते हैं या कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं या नेरो हो जाते हैं, तो आर्गन या उस पार्ट को ब्लड ज्यादा आता है आर्टरी के थ्रू, लेकिन जाता जो वेन्स के थ्रू जाता है वापस वो कम जाता है इससे, ठीक है ना। तो जाहिर बात है वहां पर स्वेलिंग होगी यानी एडिमा होगा। तो वीनस कंजेशन की वजह से वो जगह जो कि मॉइस्ट हो जाता है, एडिमा या वीनस कंजेशन, ये दो रीजंस है, टू रीजंस है जिसकी वजह से वो गैंग्रीन जो कि वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। तो क्यों मॉइस्ट होता है या वेट होता है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, एक एडिमा और दूसरा वीनस कंजेशन की वजह से, ठीक है।
और ये सिर्फ आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये वेट गैंग्रीन आकर हो सकता है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया कॉजेज द नेक्रोटिक एरिया टू बी स्वॉलन, यानी स्वेल हो जाता है एंड रेडिश, और रेड हो जाता है, रेडिश ब्लैक हो जाता है विद एक्सटेंसिव लिक्विफेक्शन, ठीक है ना, यानी मॉइस्ट होता है तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। याद रखिए कि जो वेट या मॉइस्ट गैंग्रीन है इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको नेक्रोसिस में पढ़ाया था कि लिक्विफेक्शन या लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कैसे कहते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया होता है ये फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल ड्यू टू, अच्छा इसकी स्मेल क्यों फॉल होती है, ड्यू टू यानी खराब गला सड़ा स्मेल इसका होता है, ठीक है ना, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो टिश्यू में मौजूद प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन होती है, यानी वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से विद फॉर्मेशन ऑफ फॉल स्मेलिंग, और इसी वजह से फिर वो फॉल स्मेलिंग यानी खराब स्मेल पैदा करता है। स्मेलिंग नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट, और प्रोटीन की जब डिस्ट्रक्शन होती है बैक्टीरिया की वजह से, जब प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होती है तो प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन की वजह से कुछ इस तरह के केमिकल्स नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो ये स्मेल पर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एंडोल हो गया, ये केमिकल्स है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल स्केटोल हो गया, तो स्केटोल और एंडोल की वजह से, इसकी फॉर्मेशन की वजह से जब प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होती है तो प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से ये दो केमिकल्स बनते हैं, एंडोल और स्केटोल। तो इन दोनों केमिकल्स जो नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट है, इन दोनों केमिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वहां पर जो एरिया होता है जहां पर गैंग्रीनस नेक्रोसिस अकर हुआ है वो एक फॉल स्मेलिंग आपको देगा, ठीक है ना, वहां से एक खराब स्मेल प्रोड्यूस होगा। ब्लैकिंग ऑफ द टिश्यूज, अब जहां पर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होता है तो वो एरिया जो के वो ब्लैक हो जाता है, तो ये ब्लैकिंग जो के ये क्यों होता है, ब्लैकिंग ऑफ द टिश्यू इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। अब जहां पर गैंग्रीनस नेक्रोसिस होता है तो एक तो उस एरिया में फॉल स्मेलिंग प्रोड्यूस होगा, दूसरा वो एरिया जो के है ये ब्लैक होगा। इन दोनों का रीजन आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है ना, कि वो फॉल्स स्मेल क्यों देगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जब अटैक करता है नेक्रोटिक टिश्यूज पर तो उसमें मौजूद प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन करता है, और इस प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन की वजह से कुछ इस तरह के नाइट्रोजनस इन प्रोडक्ट यानी कुछ इस तरह के केमिकल बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोल, स्केटोल एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वहां पर फॉल्स स्मेलिंग जो कि ये प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ब्लैक क्यों हो जाता है, वो एरिया ब्लैक क्यों हो जाता है, ब्लैकिंग ऑफ द टिश्यू इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड, क्योंकि वहां पर आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, आयरन सल्फाइड जो कि याद रखिए कि इसका कलर ब्लैक होता है, तो चूंकि उस रीजन में आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है और ये आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर में होता है, इसलिए ये उस नेक्रोटिक टिश्यूज या जो गैंग्रीनस नेक्रोटिक एरिया है उसको ब्लैक कलर देगा, ठीक है ना। सो ब्लैकिंग ऑफ द टिश्यू इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक आयरन सल्फाइड। अच्छा, ये आयरन सल्फाइड क्यों बनता है, बाय द रिएक्शन, आयरन सल्फाइड एक रिएक्शन की वजह से बनता है, इट इज ड्यू टू अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन की वजह से बनता है। और किस वजह से, कौन सा रिएक्शन है, बिटवीन आयरन, यानी आयरन का रिएक्शन होता है आयरन का, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन होता है, इन दो केमिकल्स का। आयरन कहां से आता है, आयरन इज रिलीज फ्रॉम रेड सेल्स, आयरन रेड सेल्स से जब इसकी हिमोलिसिस होती है, आयरन जब रेड सेल्स की ब्रेक डाउन होती है, जब हिमोलिसिस होती है तो रेड सेल से आयरन रिलीज होगा, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो बैक्टीरिया इसको लिबरेट करता है, बैक्टीरिया से पैदा होगा। तो बैक्टीरिया से H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, यानी बैक्टीरिया से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, और रेड ब्लड सेल्स की जब डिस्ट्रक्शन हो गई, हिमोलिसिस हो गई, तो उससे आयरन आ गया। अब ये आयरन इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके रिजल्ट में आयरन सल्फाइड बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है ना। इन जहां पर नेक्रोसिस शुरू हुआ है या जहां पर गैंग्रीनस नेक्रोसिस अकर होता है तो उस एरिया में ये प्रोसेस होता है। तो आयरन सल्फाइड चूंकि ब्लैक कलर है तो इसलिए ये उस रीजन को ब्लैक कलर देगा। तो एक तो फॉल्स स्मेल देगा, और दूसरा ब्लैक एरिया या blacking of the tissue is due to the formation of black iron sulfide, iron released from the red cells due to hemolysis,
एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज लिबरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। और ये दोनों आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में रिएक्शन करेंगे और इसके रिजल्ट में आयरन सल्फाइड बन जाएगा। और आयरन सल्फाइड चूंकि ब्लैक कलर का होता है तो इसलिए टिश्यूज का कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। Gangrenous tissue is not clearly demarcated from adjacent healthy tissues। और gangrenous necrosis जो कि या gangrenous tissues जो कि ये clearly आप इसमें demarcation नहीं कर सकते हो इसके साथ जो adjacent healthy tissues होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तो पैथोजेनेसिस हो गया गैंग्रीनस नेक्रोसिस का। कॉमन साइट्स क्या है, यानी ऐसे कौन से साइट्स है हमारे बॉडी में जहां पर ये गैंग्रीनस नेक्रोसिस आकर होता है। तो एक है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये हो सकता है। दूसरा है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में हो सकता है। और तीसरा लेम्स है, लेम्स हाथ पांव हो गए, ठीक है, लेम्स में। इंटेस्टाइन में क्या है, एंड स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया। स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया में क्या होता है कि इसमें जो के स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया जो के इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको जो ब्लड सप्लाई होती है ये ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, एज अ रिजल्ट वो जगह जो के वो इंजरी काज हो जाएगा। सो स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया it is the blockage of blood supply to the small intestine. As a result, that area of the small intestine becomes destroyed. तो इसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया। अच्छा, वॉल्यूलस हो गया। वॉल्यूलस, वॉल्यूलस में क्या होता है, वॉल्यूलस में असल में क्या होता है कि बाजों का जो इंटेस्टाइन है ये खुद अपने ऊपर जो के है यानी अराउंड इटसेल्फ जो के है ये ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है ना, ट्विस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है यानी ये जो बाउल की जो मूवमेंट है ये भी इसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, यानी खुराक आगे नहीं जा सकती है इसमें। तो इस कंडीशन को कहते हैं वॉल्यूलस। when the intestine twist around itself it is called volvulus। and इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन जो के है ये कैसे कहते हैं, इंटरसेप्शन में ये होता है कि बाज़ों का स्मॉल इंटेस्टाइन जो के है ये खुद अपने अंदर जो के है फोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है या अंदर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन जो के वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें बाउल मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है। तो इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन हो गया, वॉल्यूलस हो गया, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जिसमें इंटेस्टाइन जो के है ये ट्विस्ट हो जाता है अराउंड इटसेल्फ या अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो अंदर की तरफ जब ये जाता है और एक दूसरे के अंदर जो के है ये जाता है तो इसको इंटरसेप्शन कहते हैं या वॉल्यूलस इसको कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि इंजर्ड हो जाता है और इसमें इंफेक्शन होता है और इसकी वजह से फिर गैंग्रीनस नेक्रोसिस इसमें आकर होता है। तो एक इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। दूसरा जो कि है अपेंडिक्स, जिस तरह अपेंडिसाइटिस हो गया यानी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, इसमें भी गैंग्रीनस नेक्रोसिस आकर होता है। लेम्स हो गया ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ आर्टरीज एज इन डायबिटिक पेशेंट। जो आर्टरीज लेम्स की तरफ जाती है, हाथ पांव की तरह, हाथ पैर की तरफ जो आर्टरीज जाती है तो वो आर्टरीज जो कि वो ब्लॉक हो जाती है, तो इस वजह से जो कि गैंग्रीनस नेक्रोसिस आकर होगा। सो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड लेम्स, जिस पर गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो कि है वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस जहां पर अटैक कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसकी है कि ये लोकल स्प्रेड होता है, यानी अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए टाइम पर तो फिर ये लोकली मजीद स्प्रेड हो जाएगा। टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया किसे कहते हैं, ब्लड पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन्स फ्रॉम अ लोकल बैक्टीरियल इंफेक्शन। जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो इसका जो टॉक्सिन्स होता है ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ब्लड में, और जिसकी वजह से ब्लड पॉइजन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं टॉक्सीमिया, यानी फर्दर ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ पर इन्फेक्शन में मौजूद जो बैक्टीरिया है इसकी रिलीज जो टॉक्सिन्स है ये ब्लड में शामिल हो जाएगा और फिर टॉक्सीमिया खास हो जाएगा। और टॉक्सीमिया की वजह से फिर अदर ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ये इफेक्ट हो सकते हैं एंड हाई मॉर्टिलिटी, इसकी वजह से डेथ भी आकर हो सकता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, विद गैंग्रीनस नेक्रोसिस की वजह से। तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो कि तीन कॉम्प्लिकेशन, मजीद ये लोकली स्प्रेड हो सकता है, टॉक्सीमिया इसकी वजह से आकर हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी के दूसरे ऑर्गन से इफेक्ट हो सकते हैं, और इसकी वजह से डेथ भी आकर हो सकता है। मॉर्टिलिटी का मतलब है डेथ अकरेंस, ठीक है ना। सो
मजीद ये जो कि है डेथ काज कर सकता है। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दी वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो ये पहला टाइप हमारा आज हो गया वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस, जिसको मॉइस्ट गैंग्रीनस नेक्रोसिस भी इसको कहते हैं। सो कल हम दूसरा और तीसरा यानी ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन को हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए ये काफी था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।